करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंत्री विजय शाह की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बयान उन्होंने जो दिया वो इतना शर्मनाक बयान था, आपत्तिजनक बयान था कि अब वो बयान जो है उनके गले की फांस बन चुका है। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने अब 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से। विजय शाह की टिप्पणी को अलगाववादी बताया गया है। टिप्पणी देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहना गलत है। विजय शाह की टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ली। धारा 152, 196, 197 में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक ऐसा बयान जो वाकई घोर आपत्तिजनक था, ये बयान अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, उनके गले की फांस बनता जा रहा है। देखिए, कोर्ट ने काफी इसको आपत्तिजनक माना है और अतुल श्रीधरन की जो खंडपीठ थी उसकी तरफ से ये आदेश आया है और स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने। कॉग्निजेंस जिसको हम कहते हैं, फ्यू मोटो कॉग्निजेंस का जो मामला है, स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा है, उनको आतंकवादियों की बहन बताना और जिस तरह की टिप्पणियां मंत्री विजय शाह जी की तरफ से की गई हैं, वो दो समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं एक अलगाववादी दृष्टि की प्रतीत होती हैं। वो नफरत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती बनती हुई प्रतीत होती हैं। और इन सब को देखते हुए मंत्री के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त कारण है कि उनके विरुद्ध मामला कायम किया जाए। और इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने, जैसा हम भी बता रहे हैं कि 196 आईपीसी 196 की सबसेक्शन B1B और 197 के तहत उन्होंने काफी इसको एलॉबरेट करते हुए बताया कि इन धाराओं के तहत कहीं भी किसी भी व्यक्ति का, वो चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, उसकी इस तरह की टिप्पणियां जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देती हैं, वो दंडनीय अपराध है। और इससे कोर्ट मुतमईन है, संतुष्ट है कि तमाम जो कारण बनते हैं वो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट को संतुष्ट करते हैं और इसीलिए उन्होंने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। अब दूसरी बात है इसके राजनीतिक प्रभाव की। जी सर। तो ललित, इसका राजनीतिक प्रभाव काफी गंभीर भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी करना पड़ सकता है। अब ये पार्टी के ऊपर है और विजय शाह जी के ऊपर है कि वो क्या निर्णय करते हैं, लेकिन इसके रिपरकशन काफी गंभीर होंगे। और जैसा हम एक दिन पहले से देख रहे हैं कि जो गतिविधियां हैं कि पार्टी ने इसको, बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने बात की और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, और ये भी एक बड़ा एक ऐसा संयोग है जिसको बीजेपी पसंद नहीं करेगी कि आज ही बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी सहित तमाम बड़े नेता भोपाल में मौजूद हैं और ऐसे में एक दिन पहले विजय शाह जी की इस टिप्पणी और इसका सामने आना बीजेपी उस समय बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, जब तिरंगा यात्रा लेकर और पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत मजबूत और पाकिस्तान को झकझोर देने वाली कार्रवाई के बाद, जिसमें भारत का सर ऊंचा हुआ है, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी पार्टी के ही एक सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से आए, तो ये देखना होगा कि बीजेपी इसको किस तरह से, कितनी गंभीरता से लेती है और किस तरह से वो भी किसी एक्शन मोड में आती है। जी ले बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले भी कई विवादित बयान दिए, लेकिन इस बार मामला भारत से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मामले में निश्चित ही जो है पार्टी भी इस पर विचार विमर्श कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के